यह कहानी एक छोटे से गांव रोशनपुर की है, जो हरे भरे खेतों और सादगी भरी जिंदगी के लिए जाना जाता था। गांव के लोग शरीफ, मेहनती और खुदा के डर से जीने वाले थे। गांव में एक पुरानी मस्जिद थी, जिसके पास एक छोटा सा कब्रिस्तान था। लोगों का मानना था कि यहाँ दफन हर शख्स नेक अमल वाला था, मगर एक कब्र ऐसी थी जो सबको खलती थी। उस कब्र पर न तो कोई नाम था, न कोई निशान, और न ही वहाँ कोई फातिहा पढ़ता था। एक रात रमज़ान के आखिरी आशरे में मस्जिद के मौलवी साहब इशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही तिलावत कर रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से आह भर रहा हो। उन्होंने ध्यान से सुना, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर। मौलवी साहब चौंक गए। आवाज़ मस्जिद की दीवार के पीछे स्थित कब्रिस्तान की ओर से आ रही थी। उन्होंने समझा शायद कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने लाइट जलाई और बाहर निकल कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, मगर आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी। उन्होंने डरते हुए फौरन अजान दी और कहा, अगर कोई इंसान है तो सामने आओ, और अगर कोई रूह है तो अल्लाह की राह में तौबा कर लो। सुबह होते ही मौलवी साहब ने यह वाक़या गांव के बुजुर्गों और काजी अब्दुल हलीम साहब को बताया। गांव के लोग हैरान थे। सबका मानना था कि ऐसा कभी नहीं हुआ। काजी साहब बोले, ऐसा सिर्फ दो सूरतों में होता है, या तो उस कब्र में कोई ऐसा है जिसकी रूह बेचैन है, या सिर्फ अल्लाह को ये इशारा देना चाहता है। गांव में खुसर फुसर शुरू हो गई। अब हर रात उस कब्र से रहस्यमयी आवाज़ें आती, कभी रोने की, कभी दुआ की, कभी चीखे की। लोग डर के मारे उधर जाना बंद कर चुके थे। काजी अब्दुल हलीम साहब ने तय किया कि वो उस कब्र की हकीकत जानेंगे। उन्होंने मौलवी साहब, दो बुजुर्गों और एक नेक दिल नौजवान उस्मान को साथ लिया और रात के वक्त कब्र के पास पहुँचे। सभी ने वज़ू किया और कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे जैसे सूरह यासीन की आयतें पढ़ी जा रही थी, आवाज़ें तेज होती जा रही थी। काजी साहब ने कहा, या रूह, अगर तू तौबा करना चाहता है तो हम गवाह है कि अल्लाह रहम करने वाला है। तभी कब्र से एक तेज हवा निकली और सबने महसूस किया जैसे किसी ने आह भरी हो, और फिर आवाज़ें बंद हो गई। मगर अब सवाल था, यह कब्र किसका है? कई दिनों तक तहकीक के बाद गांव की एक बूढ़ी महिला रबिया बीबी ने राज खोला। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने सुना था कि इस कब्र में सलीम नाम का एक शख्स दफन है। वो लुटेरा था, शराबी था और अल्लाह से दूर था। मगर आखिरी दिनों में जब उसे बीमारी लगी तो उसने मस्जिद के दरवाजे पर रोते हुए कहा था, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। मगर अगले दिन वो मर गया। लोग डर के मारे उसके जनाजे को अकेले दफना आए और उसकी कब्र पर कुछ भी नहीं लिखा। काजी साहब ने कहा, इतना बड़ा इशारा है। अल्लाह ने उसकी तौबा को शायद कबूल किया, मगर उसकी रूह को सुकून नहीं मिला, क्योंकि लोगों ने उसे माफ़ नहीं किया। गांव वालों ने मिलकर उस कब्र की सफाई की, नाम का पत्थर रखा और वहां हर जुमे को सूरह फातिहा पढ़ी जाने लगी। मौलवी साहब ने जुमे के खुतबे में कहा, याद रखो, मौत के बाद सिर्फ तुम्हारे अमल साथ जाते हैं, ना नाम ना दौलत। अगर तौबा आखिरी सांस तक भी की जाए और दिल से हो तो अल्लाह उसे कबूल करता है। उस दिन के बाद से गांव में बहुत कुछ बदल गया। लोग नमाज की पाबंदी करने लगे, गीबत और झूठ से तौबा करने लगे। हर रमज़ान में लोग उस कब्र के पास जाकर कुरान की तिलावत करते और सबक लेते कि गुनाह से तौबा का दरवाज़ा मौत तक खुला है। सलीम की रूह को आखिर सुकून मिल गया, मगर उसने पूरी उम्मत को यह पैगाम दे दिया कि तौबा कभी भी की जा सकती है, मगर वो सच्चे दिल से हो। कहो, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो।
بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ موت کے بعد صرف عمل ساتھ جاتے ہیں اور سچی توبہ کبھی بیکار نہیں جاتی۔